बीकॉम द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी प्रश्नपत्र संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। संप्रेषण तात्पर्य एवं स्वरूप को आज हम देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर राजश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय, भूम। संप्रेषण का तात्पर्य एवं स्वरूप इस प्रकार है। हम देख सकते हैं संप्रेषण की भूमिका, संप्रेषण का एक आवश्यकता इसकी दृष्टि से और व्यावसायिक संप्रेषण की दृष्टि से कुछ बातें को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत ही संप्रेषण का तात्पर्य एवं स्वरूप को समझने वाले हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की जितनी आवश्यकता और जितनी ज़रूरत होती है, उतनी ही संप्रेषण की भी होती है। मनुष्य जाति के उत्थान और विकास क्रम को एक नज़र से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि हर समय में वह संप्रेषण का सहारा लेता रहा है। यह बात दूसरी है कि संप्रेषण के लिए माध्यम हमेशा बदलते रहे हैं। जब वह मौखिक रूप से बोली जाने वाली भाषा ईजाद नहीं कर पाया था, यानी भाषा का जन्म जब नहीं हुआ था, तब वह इशारों, हाव भावों, प्रतीकों और मुंह से निकलने वाले सार्थक और निरर्थक आवाज़ों से संप्रेषण का काम चलाया जाता था। जैसे जैसे अपने जंगलीपन को, अपनी आदिम अवस्था को छोड़कर वह सभ्यता की यात्रा पर बढ़ता गया, उसके संप्रेषण के माध्यमों भी बदलाव आता गया और वे ज़्यादा परिष्कृत होने लगे। आज अपनी उन्नति के बलबूते पर उसने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि जहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान अपने ज्ञान, दर्शन और अनुभव के साथ व्यक्तिगत, शासकीय, व्यावसायिक और व्यावहारिक सूचना पल भर में दुनिया में या दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में संप्रेषित कर सकता है। सफलता की कामना करने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए उसकी कुशलता, व्यावसायिक संप्रेषण व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। कहा जा सकता है कि जिसका संप्रेषण तंत्र जितना प्रौढ़, प्रगत और कुशलता भरा होगा, वह उतना ही बड़ा व्यवसायी माना जा सकता है। अब हम देखेंगे संप्रेषण का तात्पर्य एवं स्वरूप। अब व्यावसायिक संप्रेषण को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि संप्रेषण को सबसे पहले हम समझा जाए कि कैसे संप्रेषण को क्या कहा जाता है। अब हम देख सकते हैं कि स्थूल रूप में संप्रेषण जो शब्द है, भेजना, पहुंचना, स्थानांतरित करना आदि अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। आजकल सामान्य रूप में अंग्रेजी के कम्युनिकेशन के हिंदी पर्याय के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपने शब्दकोश में कम्युनिकेशन के लिए संचारण, संसूचन, संप्रेषण, संचार, सूचना, संवाद, खबर जैसे पर्यायी शब्द दिए ज़रूर हैं, जिनका कुल मिलाकर अपने भाव, विचार, ज्ञान और सूचना आदि को दूसरों तक पहुंचाने, संप्रेषित करने की क्रिया के लिए ही अर्थ निकलता है। इस संदर्भ में कुछ परिभाषाओं से भी इसे समझा जा सकता है। अनेक विद्वानों ने भारतीय और पाश्चात्य इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। लुईस ए एलन के अनुसार एक परिभाषा हम देख सकते हैं। वे कहते हैं, संप्रेषण से आशय उन समस्त साधनों से होता है जिनका संप्रेषण, जिनका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने अथवा समझाने के लिए किया जाता है। यह वह पुल है जो दो व्यक्तियों के मस्तिष्क की खाई को पाटता है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। देखो, लुईस ए एलन की परिभाषा के अनुसार हम देख सकते हैं कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, दो व्यक्तियों के बीच में होती है। दो व्यक्तियों के मस्तिष्क, विचार और जो कहने सुनने की जो प्रक्रिया जो है, तो संप्रेषण के अंतर्गत होती है। और लुईस ए एलन यह ज़रूर मानते हैं कि कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया और निरंतर प्रक्रिया को हम संप्रेषण के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरी परिभाषा को हम देखेंगे, चार्ल्स ए रेडफील्ड
चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार संप्रेषण मानवीय तथ्यों एवं विचारों का पारस्परिक विचार विनिमय है, न कि टेलीफोन, तार, रेडियो आदि तकनीकी साधन। यहाँ चार्ल्स ई रेडफील्ड यही कहना चाहते हैं कि संप्रेषण जो है तो मानवीय तथ्यों और विचारों का एक पारस्परिक विचार विनिमय है। मतलब संप्रेषण के अंतर्गत विचार विनिमय बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि टेलीफोन, तार और रेडियो जो है तकनीकी जितने भी साधन हैं जिसके अंतर्गत हम संप्रेषण तो करते हैं। संप्रेषण का अर्थ यह नहीं है कि एक व्यक्ति बोलता रहे और दूसरा व्यक्ति सुनता रहे। संप्रेषण के अंतर्गत दो व्यक्तियों के भी विचारों का आदान प्रदान और विनिमय होना बहुत आवश्यक है और चार्ल्स ई रेडफील्ड इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ तकनीकी जितने भी साधन हैं इनकी आवश्यकता नहीं है विचार विनिमय के लिए, और जहाँ इन साधनों का प्रयोग होता है वह संप्रेषण का अभाव ही होता है, क्योंकि संप्रेषण वह पूर्ण रूप से होता है जहाँ एक व्यक्ति बोला तो दूसरा व्यक्ति भी सुने और सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया को वे दे। मतलब संप्रेषण की प्रक्रिया दोनों रूप से होनी बहुत आवश्यक है। एल स्ट्रास यहाँ कहते हैं कि संप्रेषण मोटे तौर पर व्यक्तियों के बीच अर्थपूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। ट्रास भी यही कहना चाहते हैं जो कि चार्ल्स कहते हैं। जिस प्रकार से चार्ल्स कहते हैं कि विचारों और पारस्परिक विचार विनिमय होना बहुत आवश्यक है, वैसे ही ट्रास भी यही कहते हैं कि संप्रेषण जो होता है तो अर्थपूर्ण आदान प्रदान आवश्यक है विचारों का दो व्यक्तियों के बीच में। अर्थपूर्ण यहाँ कि जो अर्थ, जिस शब्द का अर्थ जिस रूप में वक्ता बोल रहा है उसी प्रकार से उसे सुनने वाला भी उसी रूप से उसे सुने और उसको भी उसका एक प्रतिक्रिया के रूप में भी वह व्यक्ति, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जो विचारों का, अर्थ का या फिर सामाजिक जो आदान प्रदान विचारों का होता है, भावनात्मक होता है, तो उस आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। ऐसा स्ट्रास और चार्ल्स रेडफील्ड भी कहते हैं। अब चौथी परिभाषा को हम देखेंगे, कीथ डेविस। अब कीथ डेविस क्या कहते हैं सुनिए। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना एवं समझ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है। संप्रेषण में हम देखते हैं कि एक जो सूचना होती है तो एक व्यक्ति समझता है और एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है। संप्रेषण में यहाँ भी दो व्यक्ति आवश्यक हैं, जो एक व्यक्ति समझाए और दूसरा व्यक्ति समझे। मतलब क्या, कीथ डेविस भी दो व्यक्तियों के विचारों की आदान प्रदान और सामाजिक एक आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानते हैं और संप्रेषण की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब एक व्यक्ति समझे और दूसरा व्यक्ति समझाए की दृष्टि से। पांचवा जो तत्व है उसे देखेंगे, अमेरिकन संचालक प्रशिक्षण समिति, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स, वे क्या कहते हैं देखिए। संप्रेषण पारस्परिक समझ एवं विश्वास अथवा श्रेष्ठ भावनात्मक संबंधों की स्थापना के लिए विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। देखिए, हमने देखा कि उपर्युक्त पूरी परिभाषाओं में विचार और भावना बहुत महत्वपूर्ण थी, परंतु यहाँ ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स ने यह इसमें आवश्यकता और एक महसूस की कि एक पारस्परिक समझ आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, या फिर श्रेष्ठ भावनात्मक संबंध के साथ साथ विचार तो आवश्यक है ही, परंतु सूचनाओं का भी आदान प्रदान होना बहुत आवश्यक है। और आज का जो युग है तो उसमें अधिकतर सूचनाओं का ही आदान प्रदान किया जाता है तकनीकों के आधार पर। इस तरह जो संप्रेषण जो है दो व्यक्तियों और समुदायों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता रहता है।
इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कहने, सुनने, समझने और उसी के अनुरूप कार्य करने की क्रिया, आदेश, निर्देश, बातचीत और पत्राचार रखे जा सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर संप्रेषण के कुछ लक्षण भी बताए जा सकते हैं। अब देखिए संप्रेषण के क्या लक्षण हैं, इस प्रकार है। संप्रेषण क्या होती है? तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें मुख्य रूप से दो पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक संप्रेषक प्रेषक और दूसरा संप्रेषण गृहीता या प्रेषिती। इसके अंतर्गत जो सुनने वाला और दूसरा है सुनाने वाला, ये दो महत्वपूर्ण होते हैं। 2 नंबर का है कि संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों सम्मिलित होते हैं। मतलब क्या? तो संप्रेषण के अंतर्गत सूचना बहुत आवश्यक होती है, उसी प्रकार से उस सूचना को समझ लेने वाला भी बहुत आवश्यक होता है। ये दोनों भी तत्व फिर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा जो तत्व है वो देखिए, संप्रेषण में वे सभी साधन आ जाते हैं जिनके माध्यम से सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। मतलब सूचनाएं हैं जो वे सभी साधन जो साधनों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक जो संप्रेषण होता है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, वे संप्रेषण के अंतर्गत आता है। संप्रेषण का उद्देश्य जो होता है, संदेश ग्रहीता मतलब प्रेषिती को प्रेषित संदेश के कार्य करने की गति देना होता है। इसमें उसका उद्देश्य यही है कि जो संदेश है वो देना बहुत महत्वपूर्ण है और उसे तेज़ी से वह पहुंचना बहुत आवश्यक है। 5वां और अंतिम लक्षण है कि अच्छा संप्रेषण बोलने और सुनने की कुशलता पर आधारित होती है। हर एक चीज़ जो होती है, तो संप्रेषण हो या फिर कोई भी, उसमें कुशलता होनी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज का युग जो है तो विशेषज्ञता या फिर कुशलता के नाम पर ही चल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति कुशल हो, मतलब सुनने में या फिर बोलने में, वही व्यक्ति क्या होता है, तो उस व्यक्ति का भविष्य निर्धारित होता है। इसीलिए संप्रेषण के में भी आवश्यक है बोलने और सुनने की कुशलता आनी बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना है। कल हम दूसरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।